ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया था पिछली क्लास में, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने वर्क पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ, तो वर्क पढ़ लिया था हमने। अब हमें पढ़ना है क्या है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देख लो, पढ़ समझ लो, फिर लिखते रहना। इधर हो जाओ। तो हमारे पास एनर्जी क्या है, मैं इधर से करके बताता हूँ। एनर्जी हमारे पास, अब जब हमारे पास एनर्जी, तुम जानते हो एनर्जी अगर हिंदी में बोले तो ऊर्जा। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क प्रोसेस सम एनर्जी, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़रूरी होती है ना, मैं कुछ ना कुछ एनर्जी की। तो कोई भी चीज़ इफर्ट, जैसे मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ डब्बे को खसका रहा हूँ, अगर भारी भरकम वजन है 100 किलो का, उसको मैं खसका रहा हूँ, तो फोर्स तो लग रहा है, तो मेरा एनर्जी भी तो लगेगा ना, तो मैं थकूँगा भी। तो ये एनर्जी क्यों लग रहा है, एनर्जी भी लगेगा, तो एनर्जी लगेगा तो मैं थक जाऊँगा। तो इसी के बाद डेफिनेशन लिखा हुआ है हमारे पास, द ऑब्जेक्ट कैन गेन और लॉस एनर्जी। अब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है, हमारे पास डिपेंड करता है वो वर्क डन पे, हमारे पास किस टाइप का वर्क डन हो रहा है। हमारे पास 3 कंडीशन हमने पढ़े थे वर्क डन के, एक 180 डिग्री वाले, एक अपोजिट डायरेक्शन वाले जिसमें 90 डिग्री, एक 0 डिग्री वाले हमारे पास। ठीक है, तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज सम वर्क इट लूज इट्स एनर्जी एंड इफ सम वर्क इज़ डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ गेन एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हमारे पास लूज़ भी होता है एनर्जी और किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास क्या होता है, गेन भी होता है हमारे पास एनर्जी। अब कुछ टाइप्स के एनर्जी हमारे पास है, देख लो यहाँ पर। जैसे अगर मेनली हम बात करें तो किस किस कौन कौन से टाइप्स हैं, यहाँ मैंने 10 टाइप के लिखे हैं, लिखने हमें, लेकिन पढ़ने हैं किस हैं, 2 या 3 टाइप ही पढ़ने हैं, खासतौर से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो जरूर पढ़ना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये मेन एनर्जी हमारे पास। अब सबसे पहला देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे मेरे पास फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन है, अब फैन में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, और ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटेट होने की वजह से हमें क्या मिल रहा है, ये एनर्जी, हवा मिल रहा है। हवा को कौन सा एनर्जी कहते हैं, विंड एनर्जी कह देते हैं हम। ठीक है, विंड एनर्जी हमने नहीं लिखा यहाँ पे। इसके बाद आता है थर्मल एनर्जी। थर्मल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हीट। अब जिस एनर्जी से हमें हीट मिले उसे थर्मल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। अब तुम देखते हो अलग अलग जगह न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास, जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है हमारे पास। इसमें हम मेनली आइसोटोप्स यानी यूरेनियम सब का भी यूज़ कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास, बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारे पास। इसके बाद केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो क्लास 10th में तुम आओगे तो पढ़ोगे ही, पहले चैप्टर ही हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, बहुत सारे हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर हमारे पास केमिकल बनाते हैं, यानी एक तरफ रिएक्टेंट होंगे तो एक तरफ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। उसमें हम केमिकल एनर्जी की बात करेंगे। जैसे बैटरी वगैरह यूज़ करते हो, इन्वर्टर की या बटन सेल या रिमोट वाले सेल जो होता है, सब में केमिकल एनर्जी हो रहा है हमारे पास। ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, जैसे मोटर वगैरह, फैन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लग रहा है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अभी मैंने एक्सपेरिमेंट भी डाला था, एक वीडियो याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। मैंने बैटरी लेके एक कील में मैंने क्या किया था, कॉपर की वायर को कनेक्ट करके मैंने जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं ना, जितने टुकड़े, उसको अट्रैक्ट कराया था। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो चेक किया था हमने कि है एनर्जी या नहीं हमारे पास। सोनिक एनर्जी। सोनिक यानी किससे होता है, साउंड एनर्जी से मतलब होता है, साउंड। अब बोलते हैं 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन सकते हैं सोनिक। जैसे रॉकेट वगैरह जाती है ना, हवाई जहाज़ सू से ऐसे करके आवाज़ निकलती है ना, सट से आवाज़ जो निकलती है, वो वाली हमारे पास सोनिक साउंड कहते हैं, यानी साउंड एनर्जी से हमारे पास वो काम है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी तो जानते हो क्या होता है। अब हमारे पास कोई ऊपर से कोई नीचे की तरफ कोई चीज़ गिरता है, उसे ग्रेविटेशनल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे अभी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे भी कुछ वर्क डन यानी कुछ काम हो रहा होगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगा हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे, जैसे फैन है, फैन अभी पोटेंशियल एनर्जी पे है। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑन कर दूँ तो ये रोटेट करेगा, तो दोनों एनर्जी लग जाएगी। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, अगर बोलूँ मैं तो मैकेनिकल एनर्जी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैकेनिकल, अभी देखो टंगा हुआ है हमारे पास, स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं स्विच ऑन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा, तो यानी कि इसमें दोनों लग जाएगा। जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों लग जाए, उसे क्या कह देते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है,
अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हम आयंस की मेनली बात करते हैं। किसकी? आयंस। अब तुम आयंस पढ़ रखे हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आयंस की बात करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। ये हम केमिस्ट्री में खासतौर से पढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हम अब हेडिंग डालेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो चलो देखो इधर आ जाओ वीर, समझ लो पहले। देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखना है। अब काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे पास कुछ वर्क हो रहा होगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है मेनली है, तब की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख रखा है क्या यहाँ पे, कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेज सम एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। यानी हर एक वो मूव करता ऑब्जेक्ट, यानी चलता हुआ ऑब्जेक्ट हमारे पास, या मूव करता ऑब्जेक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी ही कहलाएगा। अब मेनली हम कहते हैं ना कि हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते थे, हम चैप्टर 2 भी हमने पढ़ रखा है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते थे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है हमारे पास मेनली अगर कहा जाए तो। जैसे फ़ैन है, फ़ैन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों लगता है, तुम्हें पता है। इसी को मिला के हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी बनता है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, यानी हीट तो प्रोड्यूस होगा इसमें हमारे पास। तो जैसे एट द स्पीड, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, बस, ट्रक, हमारे पास ट्रेन, ठीक है, या हम खुद दौड़ें, या कुत्ता पीछे लग गया तो, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारे पास। फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कैसे बनाते ये चीज़ देखो सबसे पहले हमने वर्क डन पढ़ रखा है। वर्क डन होता है कैसे, पहले जो हमने किया था लेक्चर उसमें, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क डन हमारे पास क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर जाए, यानी खिसक जाए, उसी को कहते हैं हम वर्क डन। ओके, अब हमारे पास इसमें क्या होता है, ड्यू टू फोर्स द वेलोसिटी चेंजेस v एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड a। अब वेलोसिटी v में चेंज हो जाता है हमारे पास, जो फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वेलोसिटी किस में चेंज हो जाता है, v में, और एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस हो जाता है, a में हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन के हिसाब से v, u और a के हिसाब से, और इन तीन यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s के हिसाब से हमने एक इक्वेशन बनाया। क्या ये s इक्वल टू हमारे पास एक यहाँ पे a भी ले लेते हैं s, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन के आता है s इक्वल टू, इसी से आता है हमारे इस वाले फॉर्मूले से, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में 2a। अब ये दोनों रिलेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हमने पुटअप किया फोर्स की वैल्यू, तो क्या आ गया, ma आ गया। F इक्वल टू ma होता है ना हमारे पास, F इक्वल टू ma क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास। तो ma की वैल्यू पुटअप की हमने किस में, हमने इस वाले में, ठीक है, फोर्स में। और s की वैल्यू पुटअप की है हमने, पुटअप की। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया हमारे पास, m इक्वल इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है हमारे पास। इसमें हमारे पास ये आ जाता है हाफ। हाफ क्यों आया, ये देखो दो है ना, इसलिए हमने हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी को हमने इक्वेट करके बना लिया। अब u क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0 है, यानी कि बॉडी रेस्ट में है। अब जैसे मैं रुका हुआ हूँ तब ना चलना स्टार्ट करूँगा मैं, तो यानी जो u है मेरे पास वो इनिशियल है, यानी 0 है। तो इसको हमने 0 किया, 0 वैल्यू पुटअप की, तो क्या आ गया हमारे पास, हाफ m वी स्क्वायर आ गया। तो हमारा ये फार्मूला आ गया। वर्कडन के हिसाब से भी अगर देखा जाए, वर्कडन के हिसाब से अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो डेल्टा यूज होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया, हाफ एम बी का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और इस फॉर्मूले के बेस पे भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो एक फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले का भी यूज़ हम करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एनसीईआरटी में, देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 11.3 हमारे पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो, ठीक है। फिर हमारे पास 11.4 आ गया हमारे पास। 11.4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। फिर 11 पॉइंट हमारे पास ऐसे और क्वेश्चन आ जाते हैं। 11.6 आ गया हमारे पास, ठीक है, 4 है, 5 कहाँ गया, 5 तो है नहीं, अच्छा ये रही, सॉरी 5 नहीं है हमारे पास। इसमें फिर 1 2 3 ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एक्सरसाइज में चले जाओगे तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन से। जैसे अगर करें तो 1 से 3 तक तो मैंने होमवर्क दे ही रखा था, तो 4th कर सकते हैं, चाहे तो 4th कर सकते हैं, 5th कर सकते हैं, ये सब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का,
जिसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, चलो स्टार्ट करो।